महादेव को देख के दर्शन करने और भक्ति करने के बाद भी भस्मासुर के अंदर काम वासना जाग गई। अरे मूर्खा, तू एक पुराण बता मुझे, तुझे ओपन चैलेंज है। कौन से पुराण में भस्मासुर की कथा लिखी है? कर लेना गूगल, तुम तो गूगल बाबा की ज्ञानी हो ना, गूगल पे लिख लेना। 3 पुराणों का नाम आएगा, गणेश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण। तीनों में कहीं नहीं लिखा है। और तुम्हारा ही गूगल बताता है कि ये जो भस्मासुर की कथा तुमने सुनाई ये दंत कथा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। भस्मासुर की जो कथा है भागवत पुराण के अंदर लिखी हुई है, कभी खोलकर पढ़ी तूने? या हुआ हवा में तीर मारने लग जाता है? प्रमाण देखे, देख प्रमाण। भागवत सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये हिंदी वाली है, ठीक है। 2 स्कंद है और 88 नंबर अध्याय है। इसके आते हैं श्रीमद् भागवत, इतने नंबर पेज पे, ठीक है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों श्राप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न और रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप देते हैं। भगवान शंकर एक बार वकासुर यानी भस्मासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। भगवान शंकर ने वकासुर से कहा, प्यारे वकासुर, बस करो, भूत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। परीक्षित, अत्यंत पापी वकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले ही बहुत कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा हो, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए वर से ही भयभीत हो गए, यानी भगवान भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का उपाय न देखकर चुप रहे। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। वक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया, वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली पड़ गई। तो भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हुए। साथ साथ जो है कलोली बाबा के ज्ञान की मट्टी पलित करवाएगा तू। का अपमान किया है तुमने, माँ कामाख्या का नाम लेकर तुमने अपराध किया है, जिसका दंड तुम्हारा गुरु और तुम्हारी पूरी गुरु परंपरा भोगेगी। ये ध्यान रखना तुम। अब ये है कि तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पहली बात ये ध्यान रखना। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, कि ना वो पुराणों को मानते हैं ना वो कुरान को मानते हैं, इसलिए हम भी नहीं मानते। उजड़े हुए चमन के मुरझाए हुए फूल, जब तू पुराणों को सत्य नहीं मानता तो ये बता, माँ कामाख्या का जिक्र वेदों के अंदर नहीं है, भागवत गीता के अंदर नहीं है। माँ कामाख्या के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ प्रमाण है कि माँ कामाख्या की पूजा करनी चाहिए? तुझे कैसे पता लगा माँ कामाख्या के बारे में जब पुराणों को सत्य नहीं मानता? इसी तरफ तू जो है गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियों का प्रमाण लिखता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिखा कौन सी वाणी में कहा कि माँ कामाख्या की पूजा करनी चाहिए, या फिर ब्रह्मोष्ण मेष की पूजा करने के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा हो? दिखा प्रमाण। तू बिन पहनने का लौटता है, जिधर मर्जी लुढ़क जाता है। ठीक है, पहले वेद शास्त्रों ठीक से पढ़ ले, फिर समर्थन करियो। तुझे यही नहीं पता क्या सत्य क्या झूठ है। कहा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण राक्षस होंगे। उसकी अगली लाइन भी पढ़ लेते। उसकी अगली लाइन में क्या लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण जो राक्षस होंगे वह ब्राह्मण होंगे जो वेद अध्ययन छोड़कर वेद विपरीत और शास्त्र विरुद्ध कर्म कांड किया करेंगे। तो सभी ब्राह्मण तो ऐसे हैं नहीं। फिर उसमें आगे क्या लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा, ध्यान से सुनना चालिनियो। उसमें लिखा है कि कलयुग की सभी स्त्रियां व्याभिचारिणियां होंगी। तो तुम भी व्याभिचारिणियां हो, क्योंकि तुम कलयुग में पैदा हुई हो। तुम्हारी माताएं और बहनें सब कैरेक्टरलेस हैं तुम्हारी ही तरह। अगर इतना ही सत्य श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है तो ये तुम पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि तुम भी कलयुग में पैदा हुए, कोई सतयुग में पैदा नहीं हुए मूर्खों। अगर उसमें ये कहा गया है तो एक पर्टिकुलर एक संदर्भ होता है। तुम बहुत लिटरल मीनिंग में जाते हो, तो फिर तुम्हारी माताएं भी कुकर्मी और चाणक्यनियां हैं, तुम भी व्याभिचारिणियां हो, रामपाल की चेली हो, तुम सब हो, ये ध्यान रखना। जो तू ये दूसरों की तरफ उंगली कर रहा है भाई, 3 उंगली तेरी तरफ भी तो है। दूसरों की माता बहनों को जो सर्टिफिकेट बांट रहा है कैरेक्टरलेस के, तो भाई तेरी माता और बहन भी तो कलयुग की ही स्त्री है।
तो ये सर्टिफिकेट एक बार उनको भी ले जाकर दे दिए, उनको भी बोलो कि आप जो है चरित्रहीन हो, आप जो है वेश्या हो, बोल अपनी माता बहनों को भी। अरे दूसरे को बोलने के पहले थोड़ा समझ लेकर वो आकर बक बक करने लग जाता है। तो देवी भागवत पुराण में सभी स्त्रियों के बारे में नहीं लिखा, जैसे देवी भागवत पुराण में जो ब्राह्मणों के बारे में लिखा है तो सभी ब्राह्मणों के बारे में नहीं है। जैसे मेरे जो कुछ मित्र दोस्त है वो ब्राह्मण परिवार से है, कोई इंजीनियर की जॉब करता है, तो कोई परचून की दुकान खोले हुए है, तो कोई किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर है। तो ब्राह्मण जो परिवार के जो लोग हैं मेरे खुद के मित्र है, लेकिन उनका जो कर्म है वो केवल रोजी रोटी कमाकर खा रहे हैं, इनके लिए नहीं कहा गया देवी भागवत पुराण में। देवी भागवत पुराण में केवल उन ब्राह्मणों के लिए कहा है जो कि लोग जो पाखंड फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। कि नंदन ठाकुर जी कहते हैं कि वहां पर कुंभ के मेले में जो है छोटी सी भगदड़ मची, छोटी सी भगदड़। राधे राधे। मैं भी गंगा स्नान करके आया हूँ और जैसे ही गंगा स्नान करके आया तो मुझे संदेश मिला है कि संगम तट पर थोड़ी सी भगदड़ हुई है। छोटी सी भगदड़ थी, वो हजारों लोग मारे गए। और एक ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है कि कुंभ के मेले में जितने लोग मारे गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। बताओ, हनुमान जी को ये नहीं पता संजीवनी जड़ी बूटी कैसे होती है, वो तो पूरा पहाड़ उठा लाए। और ये जो पुजारी है ये लोगों के पर्चे निकाल रहे हैं, उनका भविष्य बता रहे हैं। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है कुंभ की मिट्टी पे खड़ा होकर के वो मिट्टी सूंघ कर ये नहीं बता पाया यहाँ भगदड़ मचेगी और इतने लोग मारे गए। लेकिन इस बंदे को ये पता लग गया कि वे सब के सब जो है स्वर्ग में चले गए, यानी मोक्ष प्राप्त कर गए मरने के वाले। मतलब धरती का ऐसे ब्राह्मणों के लिए देवी भागवत पुराण के अंदर कहा गया है, ना कि अन्य ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देवी भागवत पुराण के अंदर सभी स्त्रियों के लिए नहीं कहा है। मोस्टली अधिकतर स्त्री ऐसी हो जाएगी, ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि जिस दिन सभी स्त्रियां यानी सभी मानव जो है कैरेक्टरलेस हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएंगे, तो धरती अनबैलेंस हो जाएगी। धरती महादेव को देख के दर्शन करने और भक्ति करने के बाद भी भस्मासुर के अंदर काम वासना जाग गई। अरे मूर्खा, तू एक पुराण बता मुझे, तुझे ओपन चैलेंज है। कौन से पुराण में भस्मासुर की कथा लिखी है? कर लेना गूगल, तुम तो गूगल बाबा की ज्ञानी हो ना, गूगल पे लिख लेना। 3 पुराणों का नाम आएगा, गणेश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण। तीनों में कहीं नहीं लिखा है। और तुम्हारा ही गूगल बताता है कि ये जो भस्मासुर की कथा तुमने सुनाई ये दंत कथा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। भस्मासुर की जो कथा है भागवत पुराण के अंदर लिखी हुई है, कभी खोलकर पढ़ी तूने? या हुआ हवा में तीर मारने लग जाता है? प्रमाण देखे, देख प्रमाण। भागवत सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये हिंदी वाली है, ठीक है। 2 स्कंद है और 88 नंबर अध्याय है। इसकी आते हैं श्रीमद् भागवत, इतने नंबर पेज पे, ठीक है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों श्राप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न और रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप देते हैं। भगवान शंकर एक बार वकासुर यानी भस्मासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। भगवान शंकर ने वकासुर से कहा, प्यारे वकासुर, बस करो, भूत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। परीक्षित, अत्यंत पापी वकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले ही बहुत कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा हो, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वकासुर के मन में यह लालसा होगा आई कि मैं पार्वती को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए वर से ही भयभीत हो गए, यानी भगवान भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का उपाय न देखकर चुप रहे। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। वक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वरकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया, वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली पड़ गई। तो भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हुए। साथ साथ जो है कलोली बाबा के ज्ञान की मट्टी पलित करवाएगा तू। दूसरी बात, इतने श्लोक पढ़ पढ़ के तुम वेदों से सुनाते हो तो मूर्खों ये भी पढ़ लेते। हे काम दाहन कारणम, भगवान शिव को कहा गया जो काम का भी दाहन कर दे, कामदेव को जो भस्म कर दे वो शिव शंकर है। और तुमको खुली चुनौती देता हूँ मैं, तुम कहते हो कि काम वासना, शिव के भक्तों में काम वासना जागती है, आओ करौली शंकर महादेव के दरबार में और कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम ले आओ अपने साथ,
जो रेपिस्ट विचारधारा का हो। तुमको ओपन चैलेंज है, तुम्हारी 7 पुश्तों को चैलेंज है। जो इतनी काम वासना से ग्रसित हो, जो रेपिस्ट विचारधारा का हो, उसकी काम वासना एक क्षण के अंदर करौली शंकर महादेव के दरबार में भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम गंदा सोच नहीं सकते। ये ओपन चैलेंज है तुम्हारी 7 पुश्तों को। तुम ग्रंथों के आधार पे ज्ञान की बात करते हो। तुमको ज्ञान का अर्थ पता भी है? ज्ञान होता क्या है मूर्खों? अरे भाई, तू कह रहा है कि कलोली बाबा जो है काम को भस्म कर देते हैं। पहले जाकर उनसे जो है अपना क्रोध भस्म करवा। ठीक है, बोलने की तुझे तमीज नहीं है, बोल कैसे बोला जाता है। तेरे कलोली बाबा ने तुझे बोलने के संस्कार नहीं दिए। ठीक है, और काम को भस्म करने की बात कर रहा है। पहले क्रोध तो भस्म करवा ले, काम तो बहुत दूर की बात है। तूने कहा काम, शिव जी ने काम को भस्म कर देता। अगर शिव जी काम को भस्म कर देते तो ये जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है? काम नहीं होगा तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। अगर काम भस्म हो जाता तो हम सब कैसे पैदा होते? अकल के अंधे, थोड़ा दिमाग तो लगा। शिव जी ने काम भस्म कर दिया। शिव जी खुद काम के वश है, काम के वश। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद काम के वश है। इन पुराणों के अंदर लिखा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है खुद काम के अधीन है, काम के वश है। इनके अंदर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ 5 विकार है। यहाँ तक कि दुर्गा और काल यानी ब्रह्म, ये ओम, ये खुद काम को वश में नहीं कर पाया। तो आम जीव यानी तेरे करोली बाबा कैसे काम को वश में कर देंगे? वो श्री भागवत सुधा सागर है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आते हैं अष्टम सकंद अध्याय 12 पेज नंबर है 550। यानी शंकर भगवान विष्णु जी से मोहिनी रूप देखने की प्रार्थना करने लगे। तो फिर जो है विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप दिखाया। तो उसमें तो विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप दिखाया तो उन्होंने क्या देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल कर खेल रही है। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। तो आगे, गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने पास बैठी जिनी पार्वती की भी ध्यान नहीं रही। कि मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामुत्र हो गए। ये कह रहा ना, शंकर भगवान ने काम को वश में कर लिया था। देखो, शंकर भगवान जो है कामुत्र हो गए, यानी काम वासना जाग गई और भवानी के सामने ही यानी पार्वती माता के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते हुए देख बहुत ही लज्जित हो गई। भगवान शंकर की इंद्रिया अपने वश में नहीं रही। यानी जो ये कह रहा है शंकर भगवान जो है काम को वश में करते हैं, इनकी इंद्रिया भी वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे और अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे इससे उसने किसी प्रकार शंकर के भुजापात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यानी जो यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। भगवान शंकर ये भी पढ़ लेते, हे काम दाहन कारणम। भगवान शिव को कहा गया जो काम का भी दाहन कर दे, कामदेव को जो भस्म कर दे, वो शिव शंकर है। और तुम कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब शंकर भगवान भी काम को वश में नहीं कर सके। ठीक है, और ये जो कलोली बाबा जैसे उनके पुजारी ये काम को वश में करने का ठेका ले रहे हैं। यानी भगवान से जो काम नहीं हुआ वो काम पुजारी ठेका ले रहे हैं। यानी दुनिया को भ्रमित करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इन वेदों में तुम कहते हो कबीर लिखा है। चलो आओ वेदों की ओर चलते हैं। वेदों में कबीर कहीं नहीं लिखा, वेदों में कवि लिखा है। कवि के आगे विसर्ग होता है और जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें क्या आता है? कबीर, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इतनी सी बात है। मैं कबीर साहब को फॉलो करता हूँ, कबीर को परमात्मा मानता हूँ और वेदों से कबीर साहब को परमात्मा साबित करके दिखा दूंगा। वेदों के अंदर परमात्मा के लक्षण यानी पहचान लिखी हुई है और कबीर को उन पहचान पे लक्षणों पे खरा उतार के दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन तू जिसको भगवान मानता हो, जिसको तू कहता ये परमात्मा है, तो उसको तू वेदों से परमात्मा साबित करके दिखा दे। वेदों के अंदर जो परमात्मा के लक्षण और पहचान लिखी है, अपने उस भगवान को खरा उतार के दिखा दे। अगर तू खरा उतार के दिखा देगा, मैं भी तेरे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा। ये लाइव बोल रहा हूँ। तो प्रश्न तो मूर्खा अभी भी वही है कि तप किया क्यों? तप करने की इच्छा क्यों पैदा हुई? जिसका बाप राजा हो वो क्यों नौकरी मांगने जाएगा कहीं और फिर तुम कहते हो कि तप वो कर रहा था, फिर सतपुरुष ने अलग अलग रूप बना के उसके पास भेजा। क्यों? अपने असली रूप में जा नहीं सकता था वो? अलग अलग रूप बना के क्यों भेजा उसने? ये तो शैतान के काम होते हैं, अपने असली रूप में सामने ना आना, एज पर अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। काल को श्राप लगा हुआ है, ये जो है सतपुरुष के दर्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए कबीर परमात्मा सतपुरुष जो है
रूप बदल कर जाते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक रूप के दर्शन इसको नहीं देते काल को। ठीक है। और सतलोक में क्या हुआ, कैसे काल की उत्पत्ति हुई, किसने हुक्म माना, क्या नहीं माना, ये सब बातें कबीर सागर के अंदर लिखी हुई है, गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में लिखी हुई है, और भी संतों ने जो है सतलोक की महिमा गाई है और सृष्टि की रचना लिखी है। तो तेरे मानने या ना मानने से वो गलत नहीं होगी। ठीक है। प्रमाणित चीजें है वो शास्त्रों में, ग्रंथों में प्रमाण में लिखी हुई है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो भाई ये जो सृष्टि है उस भगवान ने बनाई है, उस परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है। तो इस सृष्टि की ठीक ठीक जानकारी वो परमात्मा ही बता सकता है, जो उससे पैदा हुए हैं वे नहीं बता सकते। जैसे तेरा जो असली बाप है उसके बारे में केवल तेरी माँ ही बता सकती है, तो नहीं बता सकता है। ठीक है। तो कुछ सवालों के जवाब जो है वो परमात्मा ही दे सकता है, अन्य नहीं दे सकता। इसलिए कुछ सवालों के जवाब जो है उसके ऊपर ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। हम सर्वज्ञ नहीं है। अगर हम सब कुछ जान जाएंगे तो हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है अनंत है, और हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है सारे ज्ञान को स्टोर कर सके और समझ सके। ठीक है। तो हमें केवल इतने ही ज्ञान की जरूरत है, जितने ज्ञान से कि हम अपने मंजिल पर पहुंच जाए। जैसे हम कोई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी खरीद कर लाते हैं, तो केवल हमें उतना ही ज्ञान लेना होता है जितने के ज्ञान में उसको चला करके हम ले जाए और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो हमें केवल इतना ही ज्ञान चाहिए कि गियर कैसे लगता है और कैसे गाड़ी को चलाया जाता है, कहाँ से तेल डलता है, कहाँ से ब्रेक लगते हैं। तो गाड़ी को चलाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ही हमें प्राप्त है। केवल हमें उतना ही ज्ञान चाहिए जितने ज्ञान से कि हम गाड़ी को चलाकर अपनी मंजिल तक ले जा सके। और अगर हम उस गाड़ी को लेकर बैठ जाए कि भाई ये गाड़ी कैसे बनी, ये गियर कैसे बने, ये इंजन कैसे बना, ये पिस्टन कैसे बने, ये सीट कवर कहाँ से आए, इसके अंदर जो लोहा लगा है उसकी उस लोहे की खुदाई कहाँ पर हुई, तो अगर हम इस चीज को लेकर बैठ जाएंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो हमारे लेवल का ज्ञान नहीं है। वो मैन्युफैक्चर के लेवल का ज्ञान है। जिसने गाड़ी बनाई है ये उसके लेवल का ज्ञान है, तो ये ज्ञान उस तक ही सीमित रहने दो। तो ये उसके लेवल का ज्ञान है, तो हमें इससे क्या लेना। हमें गाड़ी मिल गई, हमें चलाओ और मंजिल तक पहुंचो। तो परमात्मा मैन्युफैक्चर है, वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उसके लेवल का जो ज्ञान है ना भाई, उसके ऊपर ही छोड़ दो, और तुम्हें जो राम नाम की गाड़ी दी है इसको चलाने के लिए जितना पर्याप्त ज्ञान तुम्हें चाहिए उतना लेकर के अपने गियर लगाकर अपना मोक्ष प्राप्त कर लो। ठीक है। फालतू यहाँ विद्वान पकड़ने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे तू कैसे पैदा हो गया, तू सोचना कैसे पैदा हो गया, इससे पहले तू कहाँ था। अरे अपनी माँ के गर्भ में आया उससे पहले कहाँ था, तेरा कहाँ अस्तित्व था, उसके बारे में पता लगाया। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तू जो कहती है कि हम लोग योनि की पूजा करते हैं, पहली बात तुझे पता है माँ कामाख्या है कौन? कामाख्या शब्द का अर्थ भी जानती हो तुम? अब गूगल से अर्थ करके मत बता देना मुझे, ठीक है? गूगल पर तुम जैसे ज्ञान बांटने बैठे हैं। और कामाख्या क्या है भाई, तू बता दे प्रमाणों के साथ कैसे कामाख्या का मंदिर बना। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, शिव पार्वती जब हवन कुंड में कूद गई थी तो पार्वती के अस्थियों को लेकर के शिव जी भगवान काफी वर्षों तक जो है घूमते रहे, पागल मोह में पागल होकर घूमते रहे। उसके बाद जो है विष्णु जी ने जो है चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनके जो है शरीर के अस्थिर पंजरों को चक्र से तोड़ दिया। जहाँ पर उनका धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर बन गया। जहाँ पर नैना गिरी, आंखें गिरी, वहाँ नैना देवी का मंदिर बन गया। और जहाँ पर उनका जो है प्राइवेट पार्ट यानी योनि गिरी, वहाँ पर जो है कामाख्या का मंदिर बन गया। ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, तो ये हमने तो अपनी तरफ से नहीं बोली, ना ही किसी ने अपनी तरफ से बोली हो। अगर ये सच्चाई नहीं तो तू बता दे भाई सच्चाई क्या है। ठीक है, दे प्रमाण। अगर तुम गूगल के ज्ञान पे इतना ही चलती हो तो ये ध्यान रख लेना, भविष्य पुराण उठा के पढ़ लेना। उसमें तुम्हारे कबीर के बारे में लिखा है कि दैत्य था वो, दीति का सुत था जिसके मरुत बनाए थे इंद्र ने, उन्हीं में से एक मरुत कबीर नाम लेकर जन्मा था। उन्हीं पुराणों में लिखा जिनका हवाला देके तुम हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हो। अगर संहिता में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कबीर साहिब प्रहलाद के अवतार थे। अब ये सच्चा है कि भविष्य प्रमाण का प्रमाण सच्चा है, दोनों में से कौन सा सच्चा है? चलो अगर तुम्हारे भविष्य प्रमाण को सच मान लेते हैं, मैं तुम्हें सैकड़ों प्रमाण दूंगा जिसमें कबीर साहिब परमात्मा लिखे हुए हैं, जिसमें कबीर साहिब सहस्री सतलोक से आए थे और सहस्री सतलोक चले गए थे। उनका जो जन्म है कमल के फूल में प्रकट हुए थे, वो बहुत से संतों की वाणी से प्रमाण दूंगा। तुम्हारा एक प्रमाण और मेरे सैकड़ों प्रमाण, ठीक है? तुम्हारा तो एक गवाह और मेरे सैकड़ों गवाह, तो तुम सच्चे और मैं झूठा कैसे? अरे तुम सच्चे मैं झूठा कैसे? तो भाई जहाँ पर बहुमत होता जीत उसी की होती है। तो मैं आपको इतने प्रमाण दूंगा, तुम्हारा एक प्रमाण धरा का धरा रह जाएगा। क्या तुझे माँ कामाख्या कौन होती है? आज जरा इस दरबार में ओपन चैलेंज है, तुझे पता चले माँ कामाख्या। हम योनि की पूजा करते हैं, तुम तो हिजड़े की पूजा करते हो। सतपुरुष का तो कोई लिंग ही नहीं है, ना पुरुष लिंग ना स्त्री लिंग, काहे को पुरुष कहते हो उसको? पढ़ लो कबीर की वाणी, नहीं सिद्ध कर पाओगी उसको तुम पुरुष।
तुम तो हिजड़ा पूज रहे हो, थोड़ी शर्म करो लानतियों। सत्पुरुष जो है वो सबके शरीर बनाता है, सबके शरीर के अंगों को बनाता है, वो एक मैन्युफैक्चर है, ठीक है। जब गर्भ में तू था तो ना तो तेरी माँ वहां जा सकती थी और ना ही तेरा पिता वहां जा सकता था। तो उस सत्पुरुष ने तेरे आँख, नाक, कान, तेरा दिमाग और तेरी योनि लिंग सब उस पर सत्पुरुष ने बनाए, ठीक है। ये 9 महीनों में ये तेरी शरीर रूपी चादर बनकर तैयार हुई थी। तो वो सत्पुरुष है जो सबके अंगों को बनाता है, वो सबकी लिंग योनि बनाता है। तो वो परमात्मा जो मिस्त्री सबके मकान बनाता है वो अपना मकान भी बना सकता है। तो जो सत्पुरुष जो सबके लिंग योनि बनाता है वो अपना भी बना सकता है। लेकिन उसका जो शरीर है ना, वो हाड़, मांस, रक्त का बना नहीं है। ये वेदों में भी लिखा हुआ है। वो नाड़ी तंत्र रहित है, उसके शरीर में वीर्य नहीं है, ये हाड़ मांस नहीं है, रक्त नहीं है उसके शरीर में, ठीक है। उसका शरीर सुकाणों से बना हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको लिंग की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो मैथुन क्रिया नहीं करता, उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी विकार नहीं है, वो मैथुन क्रिया नहीं करता। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से परे है, ठीक है। इसलिए उसको इन आर्टिफिशियल अंगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो अंग है ना, उस परमात्मा ने तुझे पुरुष बनाया, वो तुझे हिजड़ा भी बना सकता था, ठीक है। दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन पाखंडियों से बचो। इनका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना और मिसगाइड करना है और लोगों को ठगना और लूटना है। तो इन जैसे लोगों से बचकर रहे। और जो सत्य ज्ञान है, विद प्रमाणित है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। और वही जो है इस धरती पे केवल पूर्ण गुरु है, सार्थ भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को।